जय हिंद बच्चों, हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास को कवर कर रहे थे जिसमें हमारा पहला टॉपिक ऑक्सीकरण संख्या था, जो हमने इससे पहले की क्लास में आपको कवर करवा दिया। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नामकरण। इसको आज हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, पूरा कवर करेंगे आईयूपीएसी नाम, और क्या कहते हैं कि इसमें कैसे आपको करना है कि कैसे पार्श्व क्रम में करते हैं, कैसे श्रेणी क्रम में होता है, कैसे क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह का करते हैं, कैसे बहुक्रियात्मक समूह का करते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि जो आईयूपीएसी नामकरण उनको मैंने 6 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब वो 6 भाग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला भाग क्या है, श्रेणी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। जो मैंने एग्जाम्पल लिखे वो श्रेणी में है। देखो, इस श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है, और ये सब सब किसमें श्रेणी में है। उसके बाद क्या है, समांतर श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। फिर हम समांतर वाले देखेंगे। समांतर वाले कैसे होते हैं, जैसे कार्बन ऐसे जुड़ा हो, एक कार्बन ऐसे ऐसे, इस टाइप के जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम वाले बोलते हैं। ठीक है, वो इसी क्लास में बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। अब क्रियात्मक समूह में क्या आते हैं, जैसे आते हैं OH समूह, COOH समूह, ये सब किस में आते हैं, क्रियात्मक समूह में आते हैं। ठीक है, बहुक्रियात्मक समूह में जिसमें दोनों साथ में लग जाए, OH भी लग जाए, COOH भी लग जाए, कुछ और NH2 एमीन भी लग जाए, कुछ और चीज भी लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बहुक्रियात्मक समूह वाले। ठीक है, फिर उप संयोजक यौगिक वाले, जैसे ये नहीं होता F यहां से हुआ NiCN का पावर 6, इस टाइप के जो होते हैं पूरा ऐसे, उनको बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों का। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइक्लिक कार्बनिक यौगिकों का। साइक्लिक कैसे बनती है, इस टाइप की जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। ठीक है, ऐसे कराऊंगा या फिर ऐसे बनेगी हो, ये सब साइक्लिक होती है। ठीक है, उसको भी हम कवर कराएंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड ये दो को आज की क्लास में करेंगे, 3 4 फिर इसके अगले वाली क्लास में, और 5 6 फिर उसके अगली वाली क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल दिए हैं इनको सॉल्व करते हैं। कैसे इनको सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, CH4 है। ठीक है, CH4, इसमें एक C है। इसकी सबसे पहले हम संरचना बना लेते हैं। संरचना कैसे बनाते हैं करके। ठीक है, CH4। अब ये संरचना बनती कैसे है, कार्बन से 4 ही हाइड्रोजन क्यों जुड़ते हैं, कि हाइड्रोजन केवल एक ही कार्बन से क्यों जुड़ पाता है, हाइड्रोजन 2 से क्यों नहीं जुड़ पाता है, वो सब किसका खेल होता है, संयोजकता। ठीक है, अब संयोजकता क्या होती है, अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोश में किसी भी पदार्थ के तत्व के बोल सकते हैं, किसी भी तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और दूसरी में होते हैं 4। क्या 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जी नहीं, 4 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंतिम कक्षा में कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ये कार्बन का हो गया। ठीक है, ऐसे ही सब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबके निकल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे फोकस करते हैं। कभी संयोजकता आपको पढ़नी होगी तो आप कमेंट करके बताएं, तो संयोजकता भी अच्छे से कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब मेथेन का सबसे पहले इसको देखते हैं है क्या करके। अब इसमें एक कार्बन है, नंबरिंग करता है सबसे पहले। अब एक कार्बन है तो एक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक के लिए क्या बोलते हैं, 2 के लिए क्या बोलते हैं, 3 के लिए क्या बोलते हैं, 4 के लिए क्या बोलते हैं, 5 के लिए क्या बोलते हैं, 6 के लिए क्या बोलते हैं, 7 के लिए क्या बोलते हैं करके। ठीक है, 1 के लिए बोलते हैं मैथ, 2 के लिए बोलते हैं एथ, 3 के लिए बोलते हैं प्रोप, 4 के लिए बोलते हैं ब्यूट, 5 के लिए बोलते हैं पेंट, 6 के लिए बोलते हैं हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक पढ़ते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे आता है, सिंगल बॉन्ड आएगा तो ANE लगेगा, डबल बॉन्ड आएगा तो ENE लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो YNE लगेगा। ठीक है, तो कैसे लगता है इसका कवर करते हैं। सबसे पहले CH4 है। ठीक है, अब इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन एक ही है। हाइड्रोजन कितने ही होंगे, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल कार्बन देखना है बस, होगी, और किसी को नहीं देखेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे, केवल कार्बन, एक कार्बन है तो क्या लगा, मैथ, METH, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मैथ। अब इसमें देखो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, एक लाइन में लगी है मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लग रहा है, ANE,
तो क्या लगेगा METH मैथ एन। तो ये क्या बन गया मैथेन। पहले का क्या बन गया मैथेन। अब दूसरा क्या है C2H6। अब C2 बनाते इस पहले इसकी संरचना बनाते हैं हम, ठीक है। C2 है H6, एक H, दो, तीन, चार, पांच और छह। संरचना बनाने के लिए आपको क्या आनी चाहिए कि किस संयोजकता आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब संयोजकता की हाइड्रोजन की तो एक संयोजकता होती है, कार्बन की चार। अब देखते हैं कार्बन की चार है नहीं है। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इस कार्बन की देखो एक, दो, तीन, चार। इस कार्बन की भी पूरी संयोजकता कंप्लीट है, ठीक है। अब हम इसके नंबरिंग करते हैं। ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर, ठीक है। अब दो नंबर में क्या आता है, देखो दो नंबर में एथ है, तो इसको लिखेंगे ETH एथ। और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन बन गया, ठीक है। ये बन गया एथेन। वैसे अब हम तीसरा क्वेश्चन है क्या है CH3 CH2 CH3। अब पहले हम इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं। कितने, एक, दो, तीन, तीन सी है, एक, दो, तीन। जिसमें H कितने हैं, तीन। पहले में आएगा तीन, एक H, दो, तीन। उसके बाद CH2, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ। और उसके बाद क्या है CH3। ये इसकी वो होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यहां से करो, 1 2 3। अभी इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ नहीं, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा 1 2 3। तीन में क्या आता है प्रोप। तीन में है प्रोप, PROP प्रोप। और फिर सिंगल बॉन्ड ANE, एन लगेगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे, तो आपको देखना है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल कार्बन देखना है। तो देखो यहाँ से यहाँ लगा डबल बॉन्ड, तो यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं, 7 है, ठीक है। अब वो कहाँ लगा है, अब लगा है डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, 1 और 2 के बीच में। जब भी आपको ऐसा लगे कि दोनों के बीच में आएगा, तो आपको क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। छोटा नंबर क्या है 1। अब छोटा नंबर 1 है, तो 1 को केवल नॉर्मली कोई बात नहीं, 1 केवल 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें साथ में क्या आएगा, 7 नंबर में क्या हेप्ट, तो इसको हेप्ट लिखो, HEPT हेप्ट, ठीक है। अभी तक सिंगल बॉन्ड था तो ANE लग रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो अब क्या लगेगा ENE। तो हो गया ENE, तो हेप्टीन हो गया, ठीक है। क्या बन गया हेप्टीन, ठीक है। अब जहां तक वो इंग्लिश में लिखें तो ज्यादा बेटर होता है। हिंदी में हेप्टीन हेप्टीन सब एक जैसा लगता है, तो आप इंग्लिश में लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये चौथा वाला देख लेते हैं आप, इसमें कितने कार्बन है। हम ऐसे भी नॉर्मली कर सकते हैं, हमें हाइड्रोजन से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2। अब पहले देखो यहाँ से कि डबल बॉन्ड कहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 और 4। यहाँ से 3 2 3 4 5। यहाँ से भी कर लो 1 2 3 4 5। कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, वहां से हम गिनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 3 और 4 के बीच में है, और यहाँ से 2 और 3 के बीच में है। ज्यादा कम कौन सा है, ये है, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाली नंबरिंग को हम मिटा देंगे, हमें नीचे वाली नंबरिंग से मतलब नहीं है। जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वहां से करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें नजदीक पड़ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में है। अब 2 और 3 के बीच में है, तो छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो हम किसको लेंगे, 2 को। सबसे पहले क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पहले 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है पेंट है। सबसे पहले पेंट लिखो, PENT पेंट। उसके बाद क्या है, दो, दो पे क्या लगा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगता है तो क्या लिखते हैं ENE। तो पेंट टू ईन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देता हूं, पेंट टू ईन, ठीक हो गया। ये इसका IUPAC नाम हो गया। उसके बाद ये बचा डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ही कार्बन है, 1 और 2। 1 और 2 के बीच में आप कहीं से भी कर सकते हो। तो इसमें 2 नंबर में क्या है एथ, TH,
ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगा है, YNE, तो ये एथाइन हो गया। ठीक है, ये बन गया एथाइन। ठीक है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं, चाहे कार्बन की यहां से लेकर इतनी लंबी श्रृंखला देते हैं, अब उसको भी कर सकते हैं। खाली केवल अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम वाले में। ठीक है, श्रेणी क्रम में आपको कोई शब्द दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सेवंथ नंबर है, अब सेवंथ नंबर क्या है, इसको नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है। डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है, तो यहाँ से नजदीक पड़ेगा, 1 2 नंबर पे पड़ रहा है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब 5 पे क्या होता है, पेंट, तो PENT, पेंट हो गया। ठीक हो गया। अब डबल बॉन्ड कितने पे लगा है, 2 और 3 के बीच में लगा है। अब लेते किसके हैं, जो छोटा वाला होगा, तो यहाँ पे छोटा है तो ये पेंट 2, डबल बॉन्ड है तो E, ये दोनों सेम ही हो गए लगभग लगभग। ठीक है, तो ये हो गया पेंट 2 इन बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सिंगल बॉन्ड वाले जो भी थे और डबल बॉन्ड वाले जो तो ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के तीन कवर कर लिए हैं और श्रेणी क्रम वाला सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको कोई भी दे दे, श्रेणी क्रम में कुछ भी दे दे, आप क्या करना, घर में 2 4 एग्जाम्पल लेना कहीं से, यूट्यूब से या फिर गूगल से ले लेना, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना, 10 एग्जाम्पल ले लेना आप। ठीक है, सॉल्व करना, उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट करना, कमेंट करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला है, समांतर श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण सीख लेते हैं। हमने IUPAC में जो पार्ट फर्स्ट था, जो भाग 1 था, उसमें श्रेणी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण को कवर कर लिया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है, समांतर श्रृंखला वाले, या फिर समांतर को हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। पहले हम क्या करेंगे, इसका नियम देखेंगे और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, समांतर श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण के नियम। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है कि एक मुख्य चयन, यानी कि जो सबसे लंबी चयन होगी उसको हम मुख्य चयन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें मुख्य चयन में नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग किस ओर से करेंगे, जिस ओर से समांतर श्रृंखला पास हो। उसके बाद इनका नाम का क्रम, IUPAC नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, समांतर श्रृंखला सबसे पहले आएगी, या फिर पार्श्व श्रृंखला भी बोलते हैं इसको, और फिर मुख्य श्रृंखला आएगी। अब समांतर श्रृंखला का स्थान आएगा प्लस AL का आएगा प्लस YN। AL के क्या होता है, यह श्रृंखला का नाम होता है। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने से पहले हमें क्या करना है कि मुख्य चयन निर्धारित करनी है। अब मुख्य चयन क्या होगी, अब गिनो सबसे लंबी कौन है, कि 1 2 3 4 5, 5 हो रही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो जा रही है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हम किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसे करना चाहूंगा, इस श्रृंखला को। ठीक है, इसमें 6 कार्बन, कहीं कहीं ये H दिया है, कहीं पे H ना भी दिया हो तो आप समझ गए। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने H लिखे ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कोई वो नहीं होता, एक ही बात है। ये होगी हमारी मुख्य श्रृंखला। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला में हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अब इस श्रृंखला में नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, अब देखना है कि जिस ओर से समांतर श्रृंखला पास हो, यानी कि जो ये क्रम है, इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला समांतर क्रम। ये पास कहाँ से पड़ रही है, यहाँ पे कहाँ पे जुड़ी है, इस तब पे 1 2 3, यहाँ पे 3 में जुड़ी है, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे जुड़ी है। तो हम जहां से नजदीक पड़ेगा वहां से करेंगे, तो हम इस तरह से नजदीक पड़ा तो यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब लिखने का नाम का क्रम क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, समांतर श्रृंखला में स्थान प्लस L के। अब ये है हमारी पार्श्व श्रृंखला, ये कौन सी है, मुख्य श्रृंखला, और ये समांतर पार्श्व बोलते हैं इसको। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला एक ही है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, और किसी में एक भी हो सकती है। तो ये पार्श्व श्रृंखला हो गई। तो पहले हम नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसका ही नाम लिखेंगे। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो पार्श्व श्रृंखला कितने पे जुड़ी है, 3 पे, तो इसको 3 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसके अंदर 1, इसके अंदर नंबरिंग करो, 1 2, तो 2 में क्या आता है, एथ, तो एथ लिखो, ETH, एथ। जो L को होता है, L के इसमें से देखो H 2 नंबर पे एथ होता है, केवल इसका देखना है पार्श्व वाले का। ठीक है, इसके साथ क्या लगाना है, YN, तो YN लगा दो, एथिल हो गया, 3 एथिल। उसके बाद क्या है,
प्लस कर दो एल का। अब एल का क्या, अब जो मुख्य श्रृंखला को देखते हैं, मुख्य श्रृंखला में कितने 6 आ रहे हैं, तो 6 के लिए क्या होता है हेक्स, तो इसको HEX से हेक्स लिखेंगे। और क्या है बॉन्ड नेम, अब बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब इसको सब मिला के लिख देंगे तो क्या होगा 3 एथिल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से कैसे किया मैंने। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें मुख्य श्रृंखला को वो करते हैं। इसमें मैंने हाइड्रोजन की संख्या नहीं लिखी है, जरूरी है कि अब हाइड्रोजन लिखा जाए, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इसी के अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 हो रहे। तो हम क्या करते हैं मुख्य श्रृंखला ये होगी हमारी, ये मुख्य श्रृंखला हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। 7 हो गई, 3 4 5 6 7, 7 क्या है इसमें कार्बन है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब देखो ज्यादा पास कौन पड़ रहा है यहाँ से, इसमें आपको क्या है पास श्रृंखला, इसमें तीन है। देखो एक पास श्रृंखला, दो पास श्रृंखला, तीन पास श्रृंखला, ठीक हो गया। तीन पास श्रृंखला है, यह है मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला। और ये भी पार्श्व है, ये भी पार्श्व, और ये भी पार्श्व, ठीक हो गया। पार्श्व पार्श्व पार्श्व, और ये मुख्य है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3 4, यहाँ 4 पे है, और यहाँ 1 2 3, 3 पे स्टार्ट है तो यहां से नंबरिंग करते हैं। कहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ 7 हो गए, ठीक है। 4 इस सी का है, 5 इसका है, 6 7। अब क्या करना है, इसको नंबरिंग कर दी। अब क्या करना है, जिसको से नंबरिंग हो गई है, अब समांतर श्रृंखला, अब इसका नाम लिखने के लिए हमें स्थान, सबसे पहले हमें क्या देखना है जो पास श्रृंखला वाले हैं। तो पहले हम इस पास श्रृंखला को देख लेते हैं, ठीक है। तो पास श्रृंखला में ये क्या है, तो इसको लिखेंगे 2, कितने नंबर का 3, हमने लिखा 3, क्या है दो है, दो कार्बन तो एथ आएगा ATH, YL तो लगता है 3 एथिल, ठीक है। अब एक काम करो, अब फोर्थ यहां से कितना 1 2 3 4, 4 नंबर पे दो दो कार्बन जुड़े हैं, तो यानी कि इसके लिए 4 नंबर पे 4,4, ठीक है मैथिल। अब दो के लिए क्या आता है डाई, तो 4,4 डाई। अब एक ही कार्बन जुड़ा है तो एक के साथ तो मैथिल लगेगा, तो मैथिल METH, और YL तो लगता ही है मैथिल। तो 3 एथिल 4,4 डाई मैथिल। और उसके बाद अब फिर क्या इसका नाम लिखता है मुख्य श्रृंखला का नाम। और मुख्य श्रृंखला क्या है इसमें, ये मुख्य श्रृंखला, इसमें कितने 7, तो 7 के लिए क्या आता है हेप्ट, हेप्ट आता है। और फिर क्या करना है बॉन्ड नेम, अब सिंगल बॉन्ड है तो ANE, यानी क्या बन गया 3 एथिल 4,4 डाई। क्यों लगा, क्योंकि इसमें दो जुड़े हैं, दो सेम जुड़े हैं, यहाँ पर भी C है यहाँ पर भी C है, इसका मतलब है C, एक ही C है, तो एक C के लिए क्या लगाते हैं मैथ लगाते हैं। और YL कहां से आया, इस श्रृंखला में इसका फॉर्मूला प्लस YL लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 एथिल 4,4 डाई मैथिल हेप्टीन, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं इस तीसरे वाले का करते हैं। अब ठीक है, अब हम इसको कवर करते हैं। अब इसमें नंबरिंग करो, 1, पहले देखो कि कहां से स्टार्ट है, एक यहाँ से 2 3, इसमें सिरे वाला, हाँ एक चीज और है ना, सिरे वाला कार्बन देखते हैं, जिसमें दो ही सिरे वाले कार्बन होंगे ना उसे हम क्या बोलते हैं, केवल के श्रेणी क्रम वाला होगा। लेकिन जिसमें दो से ज्यादा होंगे वो ही समांतर होगा। इसमें सिरे वाला कार्बन क्या होता है, जिससे केवल एक ही बॉन्ड बनाना, एक ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो ये सिरे वाला कार्बन, एक या दो, और एक है 3, इसके साथ दो जुड़े हैं, इसके साथ भी दो जुड़े हैं, इसके साथ भी दो, इसके साथ भी दो, यहाँ भी दो, एक एक केवल इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ, ठीक है। तो इसमें से आप उठाओ, कोई सा भी उठा सकते हो, मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके ये एक श्रृंखला हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है उसको हम करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन है, ठीक है। तो 10 कार्बन है, तो अब हम कहाँ से लेंगे? पहले तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से कहाँ पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 1 1 2 3, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगाया, तो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वहां से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक हो गया। इसमें एक इसके साथ मैथिल भी जुड़ा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले क्या है, इसमें एक क्या बच रहा है, ये हमारा पार्श्व श्रृंखला, ये होगी मुख्य श्रृंखला और ये होगी पार्श्व श्रृंखला। पहले हम पार्श्व श्रृंखला को लिख लेते हैं। पार्श्व श्रृंखला कितने में है? 9 पे। तो 9 एक ही कार्बन है, तो मैथ IL मैथिल हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस क्या लिखना? 10 पे है, 10 पे क्या लिखते हैं? डेक, डेक DEC, डेक, डेक लिखा। अब क्या करना है हमें? अब अभी तक तो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब लग गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगे तो इन लग जाएगा, तो 9 मेथिल डेकीन हो जाएगा ये, ठीक है। 9 मेथिल डेकीन, ये क्या बन गया हमारा? ऐसे, ठीक है। ये आपके लिए चौथा क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में मेरे को मैसेज करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है। मेरे हिसाब से दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के दोनों कवर हो गए हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल होने की जरूरत नहीं है, बस सेम वही करना जहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हमने ENE लगा रखा है, वहीं पे आप YNE लगा देना, बस बाकी सेम वही मेथड है, वही प्रोसेस है। कोई से भी आप एग्जाम्पल करोगे तो सारे आपके खूब बन जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हमारा पूरा 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम 3 और 4 को कवर कर देंगे और फिर 5 और 6 को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।